नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में इन खेलों का आयोजन हो रहा है और इस समय जो प्रतियोगिता शुरू होने वाली है वो है 10 मीटर एयर पिस्टल लड़कियों का फाइनल मुकाबला। कुल मिलाकर 16 प्रतिभागियों ने क्वालिफिकेशन राउंड में हिस्सा लिया और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत सिर्फ 8 खिलाड़ी ही क्वालिफाई कर पाई। टॉप 8 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है और जिनमें लक्षिता हैं, प्राची, कनिष्का डागर, सेजल, राजू कांबले, सुरुचि के बारे में आपको बताऊं कि 10 मीटर मिक्स्ड पिस्टल इवेंट में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था सम्राट राणा के साथ। साइना हैं, संस्कृति बाना और यशस्वी जोशी। ये है लाइनअप टॉप 8 का। और जैसा कि हमारे दर्शकों को पता है, विकास की 5-5 शॉट की 2 सीरीज होगी और उसके बाद 2-2 शॉट पर एलिमिनेशन स्टार्ट होगा। जो सबसे कम स्कोर करेगा वो बाहर जाएगा। 5-5 शॉट की 2 सीरीज में कोई एलिमिनेशन नहीं होता है। उसके बाद के हर 2 शॉट के बाद एलिमिनेट होते चले जाएंगे खिलाड़ी और जो टॉप 3 बचेगा वो मेडल का हकदार होगा और उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल और फिर गोल्ड और सिल्वर के बीच टक्कर होगी। मुकाबला चुनौतीपूर्ण होने वाला है यहाँ पर गुरु नानक कॉलेज के शूटिंग रेंज में चेन्नई में, जहाँ छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत आयोजित हो रही है निशानेबाजी की प्रतियोगिता। बिल्कुल आनंद, सही फरमाया आपने। यकीनन तौर पे शूटिंग के इस स्पर्धा में कनिष्का डागर 5 वर्षों से शूटिंग में हैं। इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं साउथ कोरिया में। 10 मीटर 2022 में कोरिया में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, एक और एक ब्रॉन्ज, और 3rd प्लेस पे रही थी क्वालिफिकेशन राउंड के दौरान। यशस्वी जोशी 9 वर्षों से अपनी भूमिका अदा कर रही हैं शूटिंग में और उत्तराखंड से आती हैं। टीम इवेंट में इन्होंने गोल्ड जीता था साउथ कोरिया में। यानी बड़ी प्रतिभा संपन्न ये शूटर्स है और अपनी सटीक निशाने साधने के लिए इस वक्त अपनी देख सकते हैं आप साइना भार्गव दिल्ली की तरफ से अच्छी शुरुआत की है 10.5 के साथ। आनंद, फाइनल में मैक्सिमम अंक आप 10.9 हासिल कर सकते हैं। तो यहां पर पहली सीरीज चल रही है 5 शॉट की। साइना भारवानी का दूसरा निशाना जो है 8.9 पर लगा है। कनिष्का डागर भी 8.9, ये परेशान करेगा। 9.6 पर है सुरुचि, गोल्ड मेडल की बड़ी दावेदार। यशस्वी जोशी जो उत्तराखंड से आती है 8.8 अब तक का सबसे कम स्कोर है। और अगर 2 निशाने 8 और 7 के रेंज पर लग जाएं आपके, तो जो डिफरेंस है वो फिर बड़ा नजर आने लगता है। लेकिन ये शुरुआती चरण है। 8.1 प्राची ने हिट किया है अपने दूसरे प्रयास में और ये उनको परेशान करेगा। सुरुचि ने 9.9, जो मैक्सिमम स्कोर इस समय हम देख पा रहे हैं वो कनिष्का डागर का है 10.4 का। 10.9 अब तक के 2 इवेंट में हमने नहीं देखे। मैक्सिमम 10.7 तक देखा जरूर है। क्या ये लड़कियां उभरती हुई प्रतिभाएं आज 10.9 को भी हिट करेंगी? 10.1 पर लक्षिता। अभी ज़्यादातर संस्कृति बाना का अगर हम चार्ट देखें तो उन्होंने 5 शॉट ले लिए हैं और सेजल, राजू कांबले के 4 शॉट नज़र आ रहे हैं हमें। साइना भारवानी के भी 5 शॉट पूरे हो गए हैं। सेजल, राजू के 5 शॉट, क्या अंक अभी हम आपको बताएंगे। ऑफिशियल स्कोर अभी काउंटिंग होते रहती है। सेजल, राजू कांबले का भी जो एक निशाना दिख रहा है वो 8.4 का है, ये परेशान करेगा। कनिष्का डागर 10.4, सुरुचि 10.2 पर हैं चौथे निशाने में।
9.8 के साथ पांचवा और अंतिम शॉट फिनिश किया है स्थान पर। और टफ फाइट देखिए हरियाणा की सुरुचि जो एक स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं इन खेलो इंडिया में, वो 49.8, सिर्फ 0.1 अंक का फर्क है। कनिष्का डागर 49.4 और विकास हरियाणा की लक्षिता जिन्होंने क्वालिफिकेशन में टॉप किया था 579 अंक के साथ, वो पहले 5 शॉट की सीरीज के बाद 49.2 अंक लेकर चौथे पायदान पर हैं। और कनिष्का डागर एक और हरियाणा के प्रतिभागी शूटिंग में 49.4, यानी कि स्टार्टिंग के 4 शूटर के दौरान ज़्यादा फासला नहीं आनंद। और महज ये पहली जो सीरीज की शुरुआत हुई है उसमें टीमें चाहेगी खिलाड़ी इंडिविजुअल तौर पे सभी की अपनी श्रेष्ठ स्कोरिंग करें। और आपके इस बात से सहमत की शुरुआत में अगर 8 या 7 की रेंज में अगर आप हिट करते हैं तो आपको मुश्किल में डालेंगे, क्योंकि ये फाइनल राउंड है और यहाँ एक भी निशाना अगर थोड़े बहुत पॉइंट्स से भी पीछे रह जाते हैं तो फिर आगे पहुँचने की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाएगी। संस्कृति बाना का दूसरे सीरीज का दूसरा शॉट लगा है 10.7 पर, यानी मैक्सिमम जो 10.9 आप ले सकते हैं उसके बहुत ज़्यादा करीब हैं। 10.4 पर प्राची ने अपना निशाना साधा है, पहला निशाना दूसरे सीरीज का। कनिष्का डागर की अच्छी शुरुआत हुई है 10.3। संस्कृति ने निराश किया है 9.0 पर उनका तीसरा निशाना अगर यहाँ पर देख पा रहे हैं तो तीसरा निशाना है उनका 9.0 का। 7.8 प्राची बहुत पीछे चली जाएंगी। 5 शॉट की सीरीज के बाद वो सेकेंड लास्ट थी टॉप 8 में, और 7.8 जैसा स्कोर बहुत पीछे ले जाएगा आपको। सेजल राजू कांबले का तीसरा निशाना आया है 10.4 का। 9.7 सुरुचि पर नजर रखिएगा, गोल्ड मेडल की बड़ी दावेदार हैं। 10.9 हिट किया है यशस्वी जोशी ने। हम चर्चा कर रहे थे कि जो मैक्सिमम पॉइंट है क्या कोई हिट करता है, यशस्वी जोशी ने दिखाया है। उत्तराखंड की हैं, सबसे निचले पायदान पर थीं 5 शॉट की पहली सीरीज के बाद, और क्या गजब का निशाना। लक्षिता पर नजर रखिए, 10.8 पर उनका तीसरा निशाना लगा है। क्वालिफिकेशन में टॉप पर थी लक्षिता। कुछ खिलाड़ियों ने सही टाइम पर पीक पकड़ी। लक्षिता का 10.8, 10.6 पर यशस्वी जोशी का चौथा निशाना, यानी यशस्वी ने अपनी स्थिति थोड़ी सुधारी है। 8.9 साइना भारवानी चौथा निशाना है उनका, और निराश कर रही हैं प्राची। पहले 7.8 और उसके बाद 8.7 प्राची के लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है विकास, चूंकि पहले से ही बॉटम पर थी, इस बार भी बॉटम पर रहेंगी और फासला बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो 2 शॉट में उनके लिए दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 10.5 लक्षिता, सेजल राजू कांबले भी 10.5। संस्कृति बाना का 5वां और अंतिम शॉट लगा है 10.7 पर। प्राची ने थोड़ी वापसी की है 10.2, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी यशस्वी जोशी की, यहाँ पर कंसिस्टेंट रही हैं इस दूसरे सीरीज में। एक शॉट को छोड़कर 4 के 4 शॉट उनके 10 पॉइंट समथिंग पर आए हैं, और एक 10.9 बिल्कुल परफेक्ट शूट किया था उन्होंने। 10.2 प्राची ने थोड़ी रिकवरी की है, संभवतः 10 निशाने लग गए हैं। प्राची सुरुचि का ये 5वां निशाना 10.2 का लगा है, फिनिश हो चुका है। और देखिए स्टैंडिंग प्राची 95.2 के साथ बॉटम पर हैं। टॉप पर लक्षिता चली गई हैं जिन्होंने टॉप किया था क्वालिफिकेशन में भी 100.5, संस्कृति 100.3, सुरुचि 99.5, सेजल राजू 97.9। यशस्वी जोशी ने जो वापसी की है वो सेकेंड लास्ट से अब 5वें पायदान पर गई हैं 97.8, साइना 97.6, कनिष्का डागर 97.4 और प्राची। विकास अंतर जो है वो 7वें और 8वें स्थान के शूटर्स में
1.8 अंक के आसपास का यहां से लग रहा है। 2.2 अंक का इनफैक्ट अंतर है। 2 शॉट और 1 खिलाड़ी बाहर होगा। दबाव कनिष्का और प्राची दोनों पर है इस समय। बिल्कुल, बहुत मेहनत और साधना के बाद ये पल आता है और कनिष्का जिस तरीके से प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा कनिष्का डागर का। 97.4 पॉइंट्स अभी तक और 2 शॉट के बाद एलिमिनेट होने का खतरा है और प्राची के लिए भी। और आप सधे हुए हाथ, अपने ऊपर भरोसा, आत्मविश्वास और बड़ी मेहनत के साथ अपने उस निशाने को साधने की वो संकल्प नज़र आती है। बड़ी मेहनत। लक्षिता हरियाणा की तारीफ करनी होगी। अभी तक 100.5 टोटल उनके और निशाना काफ़ी बेहतर अभी भी देखें। संस्कृति अब टॉप पे आ गई है। लगातार आंकड़े बदल रहे हैं सटीक निशानों के साथ और तारीफ करनी होगी जिस तरीके से वापसी कराई यशस्वी जोशी ने। ये इंटरनेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट हैं साउथ कोरिया में। इनके मॉम और इनके फादर दोनों आए हैं 10 मीटर एयर पिस्टल के इस स्पर्धा को दीदार करने और आनंद लगातार इस समय अंकों का फासला बदल रहा है और उम्मीदें और आशाएं भी जीवंत हो रही है। प्राची और कनिष्का डागर पर नजर रखने की जरूरत है। निशाना कनिष्का ने लगाया है 9.1 का खतरा उनके लिए भी बरकरार है। पहला निशाना प्राची का 10.4 पर आया है। कनिष्का डागर एलिमिनेशन के नजदीक और कनिष्का पहली शूटर हैं जो बाहर जाएंगी इस 10 मीटर एयर पिस्टल लड़कियों के फाइनल में। अब टॉप 7 के बीच टक्कर है और प्राची और साइना भारवानी के बीच का जो अंतर है वो सिर्फ है 0.8 का। दबाव यशस्वी, साइना और प्राची पे रहने वाला है। बिल्कुल, जो आखिरी आप 3 पायदान देख रहे हैं बॉटम में, साइना भार्गव जो कि दिल्ली की हैं, अभी तक 116.9 पॉइंट्स इनके नाम। प्राची 116.1 है और कनिष्का डागर एलिमिनेट होने का सबसे ज़्यादा खतरा और आपको सटीक निशाने लगाने होंगे 10 के आसपास। और देख सकते हैं संस्कृति बाना 9.7, सेजल राजू काम्बले 9.5 और लक्षिता ने अच्छी शुरुआत 10.3 के साथ। और तस्वीरें बदल रही हैं इस वक्त आंकड़ों की, अंकों की। और इस वक्त लक्षिता हरियाणा के लिए टॉप पे हैं, लेकिन खतरा यहाँ प्राची, कनिका डागर और यशस्वी जो कि उत्तराखंड की है। फासला आनंद बहुत ज़्यादा नहीं है, 127 और 126 के आसपास 6 और 7वें पायदान पे यशस्वी जोशी और प्राची के बीच भी। और उससे ज़्यादा खतरा कनिका डागर को बेहतर 10 के आसपास के स्कोर करना होगा। और अब एलिमिनेशन आता हुआ यहाँ पर यशस्वी जोशी को बाहर जाना पड़ेगा। उत्तराखंड की यशस्वी जोशी 136.1 इसमें बढ़िया प्रदर्शन किया था, लेकिन 0.4 से सेजल राजू से पिछड़ गई। टॉप 7 इस कंपटीशन को मिल गए हैं और उत्तराखंड की यशस्वी जोशी जिन्होंने 10.9 हिट किया था, संस्कृति 140.9, सुरुचि 138.5, यानी सिल्वर और ब्रॉन्ज के बीच का फासला अच्छा खासा नजर आ रहा है। सेजल राजू और प्राची, किसका सफर समाप्त होगा या फिर कोई बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन करके नीचे आने वाला है। लक्षिता ने क्या पिकअप पकड़ी है 5 शॉट की दूसरी सीरीज के बाद से। सेजल राजू 9.4, लक्षिता का 9.8, प्राची ने बढ़िया काम किया है 10.9। साइना भारवानी परफेक्ट हिट उनकी तरफ से आता हुआ और प्राची के 10.4, सुरुचि 10.0। इस समय जो स्थिति है, सेजल राजू बॉटम पर हैं, एक निशाना उनके पास है, लेकिन फासला विकास बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ पर 1.1 का फासला है दोनों के बीच में, यानी सेजल को 10.5 के आसपास हिट करना पड़ेगा और उम्मीद करनी पड़ेगी कि प्राची 9 या 9 से कम हिट करें, तभी वो इस प्रतियोगिता में बनी रहेंगी। सुरुचि 148.5 थोड़ा सा कंफर्टेबल नजर आ रही हैं। संस्कृति बाना 9.7,
साइना भारवानी ने 10.1, सेजल राजू 9.9, लक्षिता 9.6, प्राची 9.0, 9.9 और 9.0। 155.8, 0.2 अंक के अंतर से चूक गई महाराष्ट्र की सेजल राजू। सेजल को बाहर जाना पड़ेगा, 16 साल की सेजल। देखना होगा इस राउंड में किस प्रतिभागी का बेहतर प्रदर्शन रहता है। संस्कृति बी यूपी के लिए टॉप हैं अभी लीडर बोर्ड पे 160.9, लक्षिता हरियाणा की 160.7 और साइना भारवानी दिल्ली की तरफ से 158.8। खतरा है आनंद प्राची के लिए, उनको बेहतर स्कोर करना होगा। हालांकि देखें इस समय शुरुआत 9.7 के साथ संस्कृति की, और इसके अलावा लक्षिता 9.5 और 10.3 यह बेहतर माना जाएगा। 10.3 का स्कोर प्राची को बेहतर करना होगा। आनंद अगर वो 10 से ऊपर लाएंगी तो संभावनाएं उनके लिए बनेगी, वरना मुश्किलें उनके लिए, क्योंकि 168 और 166 ज़्यादा फासला नहीं है इनके प्रतिद्वंदी जो इस समय सुरुचि हरियाणा की है। प्राची का खेल लगभग खत्म हो गया है। सुरुचि अगर 8 के आसपास हिट करेंगी तभी वो इस मुकाबले में बचेंगी, नहीं तो 2.6 का फासला बहुत होता है। 9.4 हिट किया है प्राची ने। सुरुचि का जवाब 10.1 से, यानी राजस्थान की प्राची का सफर समाप्त हो गया है। 16 वर्षीय प्राची, और यहां पर सफर समाप्त होता हुआ प्राची का 175.7 अंक लेकर 5वें स्थान पर रही हैं प्राची। लेकिन जो टॉप 4 बचे हैं वहां पर कांटे की टक्कर है। लक्षिता लीड कर रही हैं 1 पॉइंट से, संस्कृति 0.5 पॉइंट से लीड कर रही हैं, और सुरुचि को भी आप दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन विकास इतने करीब आकर भी एक शूटर को खाली हाथ जाना पड़ेगा, सिर्फ अच्छी बुरी यादों के साथ, क्योंकि 3 को ही मिलने वाला है पदक। उसका कलर क्या होगा, क्या स्वर्णिम या फिर सिल्वर या फिर बात करें ब्रॉन्ज। और जी हाँ, यहाँ पे यकीनन तौर पे देखें अब फासला और शुरुआत यहाँ पे जिस अंदाज में हुई है, लक्षिता 9.9 और लीडर बोर्ड की अब कहानी बदली है। यहाँ से फासला देखें अब संस्कृति यूपी की और सुरुचि हरियाणा के दरमियान बहुत कम है आनंद, लगभग बराबरी कहेंगे। 188.9, 188.9, यानी 9.7, 9.9 आखिरी इनके जो लक्ष्य को साधा है। काफ़ी अच्छी चुनौती देखने को मिल रही है शूटिंग के दरमियान। सुरुचि और संस्कृति सुरुचि ने 9.9 पर हिट किया है और संस्कृति ने 9.0, यानी संस्कृति को बाहर जाना पड़ेगा। बहुत ही मामूली अंतर से लास्ट शॉट में चूक गई संस्कृति बाना, और संस्कृति 17 वर्षीय एथलीट हैं, 3 साल से खेल रही हैं। 65वें नेशनल की 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, 2 कांस्य पदक जीते थे, और 66वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 1 सिल्वर मेडल उनके नाम है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो कोरिया में हुई थी वहां की रजत पदक विजेता हैं, और आज चौथे स्थान से संतोष करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की संस्कृति बाना को। 197.9 अंक हासिल किए। बहुत पदक के बेहद समीप है तीनों खिलाड़ी। अगर देखें, लक्षिता हरियाणा की लक्ष्य को नाम के अनुरूप साधा है 199.8 पॉइंट्स के साथ। साइना भारवानी दिल्ली के लिए, साइना का जहां तक जिक्र है, ये सीबीएसई में गोल्ड मेडल जीती हैं, स्ट्रेट गोल्ड। बात करें इनके कोच साबिर खान, सीबीएसई में भी गोल्ड, और नेशनल में 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। और यहाँ पे सिर्फ थोड़े फासले से संस्कृति यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल में नज़र आ रही है, और लक्षिता ने 9.0 के साथ स्कोर किया है। और यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि यकीनन तौर पे संस्कृति यूपी की जो प्रतिभागी हैं बाहर ऑलरेडी जा चुकी हैं, और अब लक्षिता के ऊपर थोड़ा खतरा मंडरा रहा आनंद, क्योंकि उनका जो स्कोर है 208.8, और उनकी जो समीप खड़ी हैं सुरुचि मेडल के बेहद नज़दीक। फासला यहाँ ज़्यादा नहीं है, बहुत कम का अंतर आनंद।
साइना भारवानी दिल्ली की 209.9 के साथ टॉप पर। यह निशाना तय करेगा कि कौन जीतेगा ब्रॉन्ज मेडल और कौन गोल्ड के लिए बना रहेगा टक्कर में। 10.7 के आसपास हिट करने की जरूरत है लक्षिता को। साइना भारवानी खराब प्रदर्शन 9.2, लक्षिता 10.8। क्या कमाल का निशाना जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। सुरुचि समय ले रही हैं। 10.2 स्थितियां बदली हैं, लक्षिता टॉप पर चली गई हैं और साइना भारवानी विकास एक शॉट पहले गोल्ड मेडल की पोजीशन पर थी और अब ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ही उन्हें संतोष करना पड़ेगा। साइना भारवानी के नाम गया है यहां पर ब्रॉन्ज मेडल। स्टेट नेशनल की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 66वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था और दिल्ली में सबीर खान के अंदर वो कोचिंग करती हैं, उनके प्रशिक्षक हैं। साइना भारवानी 219.1 के साथ। और अब सुरुचि और लक्षिता, देखना होगा कि किसे मिलता है सिल्वर मेडल और कौन बनेगा गोल्ड का हकदार। यह निशाना अगला आने वाला तय कर देगा मेडल की चमक किसके हिस्से में जाएगी। गोल्ड फिलहाल बहुत मायने रखेगा यहाँ पे। निगाहें रह रही है इस वक्त लक्षिता हरियाणा, सुरुचि हरियाणा 219.6, लक्षिता 219.3 और ये निशाना तय करेगा गोल्ड की। 10.7 लक्षिता ने लक्ष्य को क्या खूबसूरती से साधा है आनंद। बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है 10.7 और जवाब आया है सुरुचि का 10.8 के साथ। ये है फाइनल। 23 शॉट के बाद जो स्कोर है लक्षिता का 230.3 और सुरुचि का 230.1, 0.2 का डिफरेंस है। सुरुचि हरियाणा की हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं 10 मीटर मिक्स्ड टीम इवेंट की। गोल्ड मेडल किसके पास जाएगा? आप जितनी तैयारी करके आते हैं, कोचेस जो आपको प्लान समझाते हैं, जो पसीना बहाते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, एक निशाना तय करने वाला है कि कौन जीतेगा। लीड जरूर है लक्षिता डागर के पास। लक्षिता के पास 0.2 की। गोल्ड मेडलिस्ट आने वाला है अगले निशाने पर। हरियाणा की 2 लड़कियों के बीच अव्वल साबित होने की टक्कर चल रही है। निशाना लगा है 9.0। सुरुचि ने 9.7 जीत गई हैं हरियाणा की सुरुचि। आखिरी निशाने में लक्षिता थोड़ा सा भटक गई। 9.0 तो पिछले 5 या 6 शॉट में उनकी तरफ से कभी नहीं आए। सबसे खराब निशाना सबसे टफ टाइम पर, सबसे क्रंच टाइम पर उनकी तरफ से आया है 239.8 के साथ। सुरुचि ने इन खेलों में जीता है अपना दूसरा गोल्ड मेडल और 239.3 के स्कोर के साथ लक्षिता बनी है सिल्वर मेडलिस्ट। क्या साधा है, क्या संयम है, एकाग्रता है और निशाने को खूबसूरती से। और आखिरी जो निशाना लक्षिता लक्ष्य से थोड़ी भटकी 9.0 का और वो फासला बना गया गोल्ड और सिल्वर के दरमियान। यानी कि ये यहाँ से 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन्स का सुरुचि हरियाणा की 239.8 पॉइंट्स के साथ गोल्ड स्वर्णिम सफलता है। लक्षिता हरियाणा की ही 239.3 के साथ सिल्वर मेडल इनके नाम और साइना भारवानी दिल्ली की 219.1 पॉइंट्स के साथ नाम की है ब्रॉन्ज। यानी कि 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन्स का तीनों मेडलिस्ट मिल चुके हैं।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु में 10 मीटर एयर पिस्टल लड़कियों के इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है हरियाणा की सुरुचि ने। सुरुचि का ये दूसरा गोल्ड मेडल है। टीम इवेंट में सम्राट राणा के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। सुरुचि हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुरुचि, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। लास्ट शॉट में आपके और लक्षिता के बीच कांटे की टक्कर थी, क्या चल रहा था जहन में? कुछ नहीं था, बस सारी किस्मत की बात है लास्ट शॉट पे तो। और कैसे देखती हैं आप खेलो इंडिया के इस अपनी जर्नी को? यहाँ पर आई, 2 इवेंट में पार्टिसिपेट किया, 2 गोल्ड मेडल। अच्छा लगा खेलो इंडिया में आके पार्टिसिपेट करके, मेडल लेके भी बहुत अच्छा लगा। और आगे की क्या प्लानिंग्स हैं आपकी? आगे ओलंपिक तक। कितना ट्रेन करती हैं आप एक दिन में और किस कोच से आप ट्रेन करती हैं? मेरे सर सुरेश सर हैं जो आर्मी से एक्स हैं, मैं भिवानी में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं दिन में 3 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ। तो ये थी सुरुचि जो बता रही थी कि किस ढंग से वो तैयारी करके खेलो इंडिया में आई थी। ओलंपिक में जाने का सपना है, लेकिन यहाँ शानदार प्रदर्शन, 2 गोल्ड मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल लड़कियों के इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है हरियाणा की लक्षिता ने। बहुत टफ फाइट थी। लक्षिता हमारे साथ हैं। लक्षिता, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। लास्ट शॉट पर आप गोल्ड मेडल भी जीत सकती थी। क्वालिफिकेशन में भी आपने टॉप किया था और 22 शॉट्स के बाद भी आप टॉप कर रही थी। क्या चल रहा था जहन में? बस थोड़ा प्रेशर था जिस पे काम करने आगे, और बाकी मैच में एक्सपीरियंस अच्छा था मेरा। और कैसे देखती हैं खेलो इंडिया के सफ़र में? पहली बार आप आई थी या पहले भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं? पहली बार है मेरे लिए। और आगे की क्या प्लानिंग्स हैं आपकी शूटिंग को लेकर? शूटिंग को लेकर ओलंपिक तक है। मेडल जीतने के लिए हर शूटर के लिए तो होता ही मेडल्स, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतने। और अपनी थोड़ी ट्रेनिंग के बारे में बताएं, कहाँ ट्रेन करती हैं, कौन कोच हैं आपके? मेरे कोच हैं मनोज परमार, एक्स आर्मी से, और मैं हिसार में प्रैक्टिस करती हूँ एक लेवल स्पोर्ट्स शूटिंग अकेडमी पे, और मैं 4 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ अपनी अकेडमी पे। तो ये लक्षिता हैं जो बता रही हैं कि 4 घंटे अभ्यास करती हैं। आखिरी शॉट अगर निशाने पे ज़्यादा लगता तो जीत जाती गोल्ड मेडल, लेकिन यहाँ इनको मिला है सिल्वर मेडल। देश की राजधानी दिल्ली की साइना ने 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। साइना हमारे साथ जुड़ रही हैं। साइना, ब्रॉन्ज की बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच। कैसे देखती हैं इस जर्नी को? क्वालिफिकेशन से लेकर ब्रॉन्ज मेडल तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मेरे कोच की वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मेरे मम्मी पापा, मेरे कोच, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन था इस चीज़ में। जब एलिमिनेशन शुरू हो गया था 5-5 शॉट की 2 सीरीज़ के बाद, डर चलता रहता है कि 2 शॉट अगर निशाने पे नहीं लगे तो पदक हाथ से चला जाएगा? ऐसे डर तो नहीं, पर मेरे कोच की टेक्निक मेरे साथ है, तो डरने किस बात की है। आगे की क्या प्लानिंग है? खेलो इंडिया के बाद और कौन से कंपटीशन में आप हिस्सा लेने वाली हैं? आगे अभी ट्रायल्स हैं, इंडिया टीम ट्रायल्स, उसमें कंपटीशन में पार्ट लूँगी।